क्या आत्मा भी जन्म लेती है? हमारे शरीर की तरह क्या आत्मा भी किसी दिन अस्तित्व में आती है और किसी दिन लुप्त हो जाती है, या फिर वह शाश्वत है, न उत्पत्ति न विनाश? इस प्रश्न ने वेदांतियों से लेकर वैज्ञानिकों तक को उलझा रखा है। जब हम आत्मा शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या हम केवल किसी सूक्ष्म ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या यह वह चेतना है जो समय और शरीर के बंधनों से परे है? प्राचीन उपनिषद कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। यह श्लोक आत्मा को अजन्य, अमर और नित्य घोषित करता है। लेकिन यदि यह सत्य है तो प्रश्न यह उठता है, हम जब जन्म लेते हैं तब वह चेतना कहां से आती है? क्या वह पहले से अस्तित्व में थी? और अगर थी तो वह किस अवस्था में थी? मानव जीवन के प्रारंभ में जो चेतना शिशु में प्रवेश करती है, क्या वह पहले किसी और देह में रह चुकी होती है? अगर आत्मा अमर है तो क्या उसका भी कोई क्रम होता है? क्या आत्मा विकसित होती है? क्या आत्मा की भी एक यात्रा होती है जिसमें वह अनुभवों से गुजरती है, सीखती है और फिर स्वयं में परिष्कृत होती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखने, छूने या मापने का कोई वैज्ञानिक साधन नहीं है। फिर भी अनुभव, ध्यान और मृत्यु के निकट अनुभव NDE हमें ऐसे संकेत अवश्य देते हैं जो आत्मा के स्वरूप और उसके अस्तित्व की झलक प्रदान करते हैं। आज हमने इस रहस्यमय प्रश्न की पहली परत को छुआ है। क्या आत्मा जन्म लेती है? परंतु यह तो बस आरंभ है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या आत्मा का कोई आकार होता है, क्या वह कोई स्वरूप धारण करती है या मात्र एक चेतन कंपन होती है। स्वरूप एक ऐसा शब्द जो दिखता तो स्थूल है, परंतु भीतर छुपाए है एक सूक्ष्म अनंत रहस्य। यदि आत्मा को कोई स्वरूप होता है तो क्या वह प्रकाश है, या वह ध्वनि, या फिर वह महज एक कंपन है जो समय के पार बहती चेतना की लहर है? हमारी आंखें देखती हैं रूप, पर आत्मा रूपातीत है। हमारे कान सुनते हैं शब्द, पर आत्मा मौन में गूंजती है। कई संतों ने ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया है एक कंपन जो न रूप है न रंग, एक अनिर्वचनीय प्रकाश जो दिखाई तो नहीं देता, पर अनुभूति में समूचा ब्रह्मांड समा जाता है। कुछ अनुभवों में कहा गया है कि आत्मा नीले प्रकाश की एक चिंगारी के रूप में दृष्टिगत होती है। कहीं उसे स्वर्णिम आभा से घिरा हुआ बताया गया है, तो कहीं केवल एक अनंत ध्वनि रेखा जो ओंकार की प्रतिध्वनि में समाहित हो जाती है। पर क्या आत्मा स्थिर है, या वह भी यात्रा करती है? क्या वह एक स्वरूप से दूसरे में परिवर्तनशील रहती है, जैसे जल अपनी स्थिति के अनुसार कभी बर्फ बनता है, कभी वाष्प? संभव है आत्मा किसी एक निश्चित आकार में न बंधी हो, बल्कि वह हर क्षण अपने अनुभवों के अनुरूप अपना कंपन बदलती हो, कभी तेज, कभी मंद, कभी असहनीय, कभी निर्मल। और जब यह कंपन किसी अन्य कंपन से टकराता है, तब क्या वह एक कर्म प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? क्या आत्मा का स्वरूप उसके कर्मों द्वारा भी प्रभावित होता है? यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा न केवल जड़ चेतना है, बल्कि वह परिवर्तनशील ऊर्जा है जो आत्मा अनुभवों द्वारा स्वयं को ही गढ़ती रहती है। और यहीं से उठता है अगला प्रश्न, अगर आत्मा ऊर्जा है तो क्या वह यादों को भी अपने साथ वहन करती है? क्या वह उन अनुभवों की स्मृतियों को समेटे रहती है जो किसी देह के माध्यम से उसे प्राप्त हुए? इस रहस्य के अनावरण के लिए अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे एक और रहस्यपूर्ण शब्द में, स्मृति। यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि वह अदृश्य धागा है जो समय के अनगिनत मोड़ों को जोड़ता है। हम समझते हैं स्मृति को मस्तिष्क का कार्य, पर क्या आत्मा भी यादें संजोती है? ऐसी यादें जो किसी जन्म विशेष से परे हों, जो उस शरीर के अनुभव से उत्पन्न न हुई हों जिसमें हम अभी विद्यमान हैं। कभी कभी किसी स्थान विशेष पर अनजानी सी परिचितता क्यों महसूस होती है? क्यों कोई चेहरा हमें पहली बार में भी जाना पहचाना लगता है? क्या यह मात्र संयोग है, या आत्मा की दीर्घ यात्रा से उपजी कोई गूढ़ अनुभूति स्मृति? प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, चित्त की परतों में स्मृतियां बीज की भांति छिपी होती है। वे जागती हैं जब कोई घटना चक्र, कोई ऊर्जा स्पंदन उन्हें फिर से सक्रिय करता है। कई व्यक्तियों ने पुनर्जन्म के अनुभवों में अपने पूर्व जन्म की घटनाएं, स्थान
यहां तक कि भाषाएं बिना सीखे बोल दी हैं। क्या यह आत्मा के स्मृति कोश की झलक है? स्मृति शरीर की नहीं, वह चेतना की संपत्ति है। और चेतना जब शरीर बदलती है तब भी कुछ स्मृतियां छाया की तरह उसके साथ चलती है, कभी स्पष्ट, कभी धुंधली। पर क्या इन स्मृतियों का कोई भार होता है? क्या वे आत्मा की दिशा को प्रभावित करती हैं? क्या पूर्व जन्म की वे स्मृतियां जो हमें झात नहीं, फिर भी हमारे व्यवहार, हमारे चयन और हमारी आशंकाओं को अदृश्य रूप से नियंत्रित करती हैं? यदि हां, तो स्मृति मात्र बीते हुए का चित्र नहीं, बल्कि आत्मा के भविष्य की नींव भी बन सकती है। एक गूढ़ ऊर्जा रेखा जो वर्तमान को भूत से जोड़ती है और आगे भविष्य के निर्माण की भूमिका निभाती है। और यही स्मृति जब किसी विशेष कारण से भारी, अपूर्ण या अधूरी रह जाती है, तब आत्मा में एक असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन का स्वरूप क्या होता है? कैसे वह आत्मा को किसी विशेष दिशा में बांध देता है? विकर्षण, एक आंतरिक बल जो आत्मा को खींचता है, पर उसकी दिशा नहीं निश्चित। कभी यह आकर्षण बनकर उन्नति की ओर ले जाता है, तो कभी यह अदृश्य परतों में उलझाकर उसके पथ को विकृत कर देता है। विकर्षण कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह आत्मा की ही उन स्मृतियों का दबाव है जो संपूर्ण नहीं हो पाई, जो अनसुनी रहीं, जो समय की रेखा में अधूरी छूट गई। कभी यह किसी व्यक्ति से होता है जिसे आत्मा पहचानती है, पर मन उसे समझ नहीं पाता। कभी यह किसी स्थान से जहां कदम रखते ही हृदय की गति बदल जाती है और अतीत का कोई अनाम कंपन वर्तमान में हलचल मचा देता है। विकर्षण में एक रहस्य यह है कि यह आत्मा को उन अनुभवों की ओर ले जाता है जिनसे वह या तो भागी थी या जो उसने अधूरे छोड़े थे। हर पुनर्जन्म एक ऐसा मंच बन सकता है जहां आत्मा उसी विकर्षण के आकर्षण में खिंचती है, फिर से उसी परिस्थिति को चुनती है, पर इस बार शायद पूरी करने या उसे मुक्त करने। यह चक्र जहां आत्मा आकर्षण और विकर्षण के मध्य झूलती रहती है, एक गहन ऊर्जा नृत्य है जो उसकी गति, उसकी दिशा, यहां तक कि उसकी गति की लय को भी निर्धारित करता है। आत्मा जहां जाती है वहां केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह वह गूढ़ आवेग होता है जिसे हम समझ नहीं सकते, पर महसूस जरूर करते हैं। और जब ये विकर्षण बार बार एक ही विषय की ओर आत्मा को मोड़ते हैं, तब उस विषय के इर्द गिर्द एक बंध बन जाता है, एक सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन प्रबल ग्रंथि जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। तो क्या आत्मा बंधनों में बंध सकती है? क्या यह चेतना जो मुक्त मानी जाती है वास्तव में खुद के ही अनुभवों से एक सीमित चक्र में उलझ जाती है? संस्कार शब्द छोटा है, पर इसके भीतर छिपी है आत्मा के अनगिनत जन्मों की छाया। संस्कार कोई सोच नहीं, यह वह ऊर्जा छाया है जो आत्मा की परिधि में बिना आहट के बस जाती है। जैसे किसी जल की सतह पर अनदेखी हवा की लहरें निशान छोड़ जाती हैं। हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर अनकहे भाव की छाया एक संस्कार बन जाती है, और आत्मा उन्हीं छायाओं को साथ लिए देह से देह तक यात्रा करती है। इन संस्कारों का कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, लेकिन इनका प्रभाव शब्दों से अधिक स्थायी होता है। ये गहराई में अंकित होते हैं चेतना की स्मृति रेखा पर। कभी यह किसी डर के रूप में प्रकट होते हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कभी किसी आदत में जिसे तोड़ना मानो आत्मा को चीर देना हो, और कभी यह आत्मा की दिशा ही बदल देते हैं बिना पूछे, बिना जताए। प्रश्न यह नहीं कि संस्कार हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आत्मा अपने संस्कारों की दासी बन गई है, या क्या उसमें यह क्षमता है कि वह इन अदृश्य सूत्रों को पहचान कर उन्हें परिवर्तित कर सके। यही वो संघर्ष है जहां आत्मा अपने ही इतिहास से टकराती है। कभी वह विजयी होती है तो कभी उसी में उलझ जाती है। पर एक बात स्पष्ट है, जब तक संस्कारों की ग्रंथियां नहीं खुलती, आत्मा पूर्ण गति को नहीं प्राप्त कर सकती। और जब संस्कार गहराई तक जम जाते हैं, तब वे आत्मा को किसी विशेष दिशा में ही दोहराते रहते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा हो या मोह। तो अगला प्रश्न उठता है, क्या आत्मा नियति से बंधी है, या क्या वह अपनी राह स्वयं लिख सकती है? भाग्य रेखा शब्द सुनते ही हथेलियों की लकीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं, पर आत्मा की रेखा वह तो किसी त्वचा पर नहीं, बल्कि कर्मों की अदृश्य धारा में अंकित होती है।
हम जो निर्णय लेते हैं, जो विकल्प चुनते हैं, जो संकल्प या त्याग आत्मा करती है, वे सब मिलकर गढ़ते हैं उसकी भाग्य रेखा। परंतु क्या यह रेखा स्थिर है, या यह हर क्षण, हर सोच, हर भाव के साथ परिवर्तित होती रहती है? कई जन्मों के अनुभव, संस्कारों की परछाइयां, अनदेखे आकर्षण और विकर्षण, ये सब आत्मा की गति को किसी दिशा की ओर मोड़ते हैं और धीरे धीरे उस दिशा में एक प्रवाह बनता है, एक नियोजित पथ जिसे हम भाग्य समझ बैठते हैं। पर क्या यह रेखा पहले से लिखी होती है, या आत्मा हर पल उसे पुनः रचती है? पुरातन ग्रंथों में कहा गया है, कर्म ही भाग्य का बीज है। तो क्या आत्मा केवल पूर्व निर्धारित लकीरों पर चल रही है, या वह स्वयं भी एक शिल्पकार है जो समय और चेतना से अपनी ही रेखा गढ़ती जा रही है? यह भाग्य रेखा कोई बंदी गृह नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना ही इतिहास, अपना ही भविष्य देखती है, बिना समय की सीमाओं के। परंतु जब आत्मा बार बार एक जैसी स्थितियों में जाती है, एक ही पीड़ा या निर्णय को पुनः चुनती है, तब यह रेखा गहराई पकड़ लेती है, एक चक्र बन जाती है। और यह चक्र ही आत्मा को बांधता है जन्मों की श्रृंखला में, जहां वही कथाएं, वही संबंध, वही पीड़ाएं नए पात्रों के साथ फिर दोहराई जाती हैं। तो प्रश्न यह है, क्या आत्मा इस चक्र से बाहर निकल सकती है? क्या वह अपने ही भाग्य को विच्छेद कर सकती है? विवेक, यह न शब्द है, न मात्र विचार, यह वह अंतरात्मिक प्रकाश है जो शाश्वत अंधकार में भी आत्मा को दिशा दिखाता है। जब आत्मा जन्मों की लकीरों से बंध जाती है, संस्कारों और विकर्षणों की पगडंडियों पर अनजाने में चलने लगती है, तब वही एक बिंदु आता है जहां सब कुछ धुंधला होता है, पर भीतर से उठती है एक आवाज जो कहती है, रुको, देखो, समझो। वह क्षण जहां आत्मा अपनी आदतों से अलग कुछ नया चुनती है, यही विवेक है। विवेक वह दृष्टि है जो आत्मा को वर्तमान क्षण में खड़ा कर देती है। यह कोई तर्क नहीं, बल्कि एक ऐसी जागरूकता है जो न भूत से बंधी होती है, न भविष्य से डरती है। ये वही सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा को भाग्य की धारा से बाहर खींच सकती है, जो उस चक्र को तोड़ सकती है जो जन्म जन्मांतर से उसे बांधता आया है। पर यह शक्ति तब तक सुप्त रहती है जब तक आत्मा सचेत न हो, और सचेत होने के लिए आवश्यक है एक गहराई से टकराना, अपने ही भीतर उतर जाना, अपने ही अंधकार को स्पर्श करना। विवेक की उपस्थिति आत्मा में एक नई दिशा खोलती है, जहां अब वह सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी से सृजन करने लगती है। यह सृजन मौन होता है, शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा की गति में दिखाई देता है। और जब आत्मा विवेक के आलोक में जीती है, तब वह धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों को देखने, स्वीकारने और अवमुक्त करने लगती है। पर यही विवेक एक द्वार की तरह है जिसके पार एक और रहस्य छुपा है। वह शक्ति जो आत्मा को न केवल दिशा देती है, बल्कि उसे एक व्यापक गहन प्रेरणा से जोड़ती है। प्रेरणा, यह वह हल्की सी कंपन है जो आत्मा के मौन में जन्म लेती है। कोई चीख नहीं, कोई आह्वान नहीं, सिर्फ एक अनकही आकुलता जो आत्मा को किसी अदृश्य दिशा में खींचती है। यह प्रेरणा किसी शब्द से नहीं उपजती, न ही किसी घटना से, बल्कि यह वह चिंगारी है जो तब जलती है जब आत्मा अपने ही भीतर कुछ अज्ञात को छू लेती है। कभी यह प्रेरणा एक विचार के रूप में आती है जो भीतर की शांति को विचलित कर जाती है, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी मौन क्षण में, जब संसार की चहल पहल शांत होती है और भीतर से एक ऊर्जा उठती है जो कहती है, चलो अभी यहीं से। पर यह ऊर्जा किस ओर ले जाती है? क्या यह केवल इच्छा है? नहीं, इच्छा मस्तिष्क की होती है, प्रेरणा आत्मा की। इच्छा चाहती है कुछ पाना, प्रेरणा चाहती है कुछ पूरा करना। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब आत्मा प्रेरणा से संचालित होती है तो उसके कर्मों में एक अलग स्पंदन होता है, मानो वह किसी अदृश्य लय से जुड़ गई हो। ऐसी प्रेरणाएं आत्मा को उसकी गहराई से जोड़ती है। वे कुछ विशेष करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ विशेष जीवन के लिए पुकारती हैं। और यही प्रेरणा कई बार आत्मा को ऐसे मार्गों पर ले जाती है जहां तर्क समाप्त हो जाता है, पर अर्थ आरंभ होता है। ये प्रेरणा जब लगातार भीतर से उठती है तो वह एक पथ रचती है, एक ऐसा मार्ग जो बाहर नहीं, भीतर से चलता है। परंतु यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होता,
क्योंकि प्रेरणा हमें उस दिशा में ले जाती है जिससे हम बार बार बचे रहे हैं, जो कठिन है लेकिन सत्य है। अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा प्रेरणा को स्वीकार करती है तो क्या उसके भीतर किसी उच्च उद्देश्य का बीज अंकुरित होता है? क्या आत्मा के पास कोई ध्यानस्थ लक्ष्य भी होता है जिसे वह जन्मों से खोज रही है? अभिप्राय: आत्मा की गति का वह मौन बीज जो समय के पार जन्म लेता है, न वह लक्ष्य है न कोई सपना, बल्कि एक अंतर्निहित बुलाहट जो हर जन्म के पीछे छिपी रहती है, जैसे बादलों में छिपा सूर्य, सदैव उपस्थित पर प्रकट नहीं। जब आत्मा किसी कार्य की ओर खींचती है बिना यह जाने कि क्यों, जब वह किसी अनुभव से जुड़ती है बिना कारण समझे, तो वह केवल प्रेरणा नहीं होती बल्कि अभिप्राय की छाया होती है। अभिप्राय वह सूक्ष्म संकल्प है जो आत्मा जन्म लेने से पहले ही अपने भीतर अंकित कर लेती है। यह कोई वाचा नहीं, कोई घोषित योजना नहीं, यह तो चेतना की सबसे भीतरी परत में एक कंपन के रूप में निहित होता है। आत्मा का अभिप्राय हर जन्म में बदलता नहीं, बल्कि हर जीवन उसे प्रकट करने का एक नया प्रयास होता है। और यही कारण है कि कभी कभी जीवन के साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगते हैं, क्योंकि वे उस गूढ़ पथ का संकेत होते हैं जिसे आत्मा पहचानती है, चाहे मन अनजान हो। अभिप्राय आत्मा को केंद्रित करता है, उसे बिखरने नहीं देता। जब संसार की चकाचौंध विचारों को भ्रमित करती है, तब यह मौन बीज भीतर से आत्मा को साध लेता है। परंतु इस बीज तक पहुंचना सरल नहीं। इसके लिए आत्मा को अपने आवरणों से परे देखना पड़ता है, संस्कारों से, इच्छाओं से, यहां तक कि स्वयं की छवि से भी। और जब आत्मा अपने अभिप्राय को पहचान लेती है तो उसके भीतर एक अचल शांति उतरती है, एक ऐसा संतुलन जो न किसी उपलब्धि से आता है न किसी तृप्ति से, बल्कि केवल उस जागरण से कि मैं उसी दिशा में हूं जिसके लिए मैं बनी हूं। परंतु यहां एक और परत है। क्या आत्मा अपने अभिप्राय को स्वतंत्र रूप से चुनती है, या कहीं कोई अदृश्य आदेश है जो उसकी गति का नियंता है? संकल्प यह कोई निर्णय नहीं, यह कोई मन का उत्साह नहीं, यह वह गूढ़ ध्वनि है जो आत्मा के गर्भ में जन्म लेती है और समय की धारा को मोड़ देती है। जब आत्मा अपने अभिप्राय को महसूस करती है, न किसी तर्क से, न किसी प्रमाण से, बल्कि अनुभूति के स्पंदन से, तब भीतर एक हलचल उठती है। यह हलचल मौन नहीं रहती, यह बदलती है एक संकल्प में। संकल्प वह ऊर्जा है जो आत्मा को एक दिशा में बांध देती है, पर यह कोई जंजीर नहीं, यह एक दीप शिखा है जो हर अंधकार में भी अपना मार्ग देख लेती है। यह संकल्प भीतर से आता है, उस गहराई से जहां न मन है न शब्द। यह वहां से फूटता है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाती है। कई बार यह संकल्प जन्म से पहले किया जाता है, किसी विशिष्ट अनुभव को लेने का, किसी विशेष संबंध को निभाने का, या किसी पीड़ा को आत्मसात करने का जिससे कोई अनदेखा ज्ञान उत्पन्न हो सके। और कई बार यह संकल्प जीवन के किसी क्षण में आकार लेता है, जब आत्मा अपने भीतर की किसी पुकार को नकार नहीं पाती। परंतु संकल्प का बोझ नहीं होता, इसमें होता है एक तप, एक अनकही अग्नि जो आत्मा को शुद्ध करती है। यह अग्नि नष्ट नहीं करती, यह परिमार्जन करती है। यह आत्मा को उसकी ही क्षमताओं से पुनः मिलाती है। और जैसे जैसे यह संकल्प गहराता है, आत्मा में एक दृढ़ता जन्म लेती है जो किसी भी बाधा को विघ्न नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखती है। परंतु एक रहस्य और भी है। जब आत्मा का संकल्प ब्रह्मांड की धारा से मेल खाता है, तब घटनाएं भी उसकी सहायता में सहजता से जुड़ जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। और फिर संकल्प अकेला नहीं रहता, वह बनता है एक नियोजन, एक सूक्ष्म योजना जो समय, स्थान और संबंधों में धीरे धीरे प्रकट होती है। संविधान जब आत्मा कोई संकल्प करती है, वह अकेला नहीं होता, उसके साथ जन्म लेता है एक सूक्ष्म विन्यास, एक अदृश्य नक्शा जिस पर उसका समस्त जीवन बुना जाता है। यह नक्शा भौगोलिक नहीं, भावात्मक होता है। यह रेखाएं नहीं खींचता, बल्कि संभावनाओं की सीमाएं और सीख की दिशाएं तय करता है। जैसे कोई आर्ष युगों पहले किसी अनंत पुस्तक में ध्यानस्थ होकर सूत्र लिख रहा हो, वैसे ही आत्मा भी अपने अनुभवों, संबंधों और कार्यों की सूक्ष्म रचना करती है। यही आत्मा का संविधान होता है।
यह संविधान स्थिर नहीं होता, बल्कि लहरों की भांति गतिशील होता है, हर अनुभव के साथ विकसित होता हुआ, हर निर्णय के साथ पुनः आकार लेता हुआ। इसमें समय की कोई सीमा नहीं। यह एक ही जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि कई जीवनों की धाराओं को जोड़ता है, जैसे कोई अदृश्य तंतु अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक धागे में पिरो दे। यह संविधान आत्मा को दिशा देता है, पर दास नहीं बनाता। यह मार्ग दिखाता है, पर विवेक से विमुख नहीं करता। इसी संविधान में निर्धारित होते हैं वे संबंध जो बार बार जन्म लेते हैं, कभी प्रेम बनकर, कभी परीक्षा बनकर, कभी दर्पण बनकर। इसी में छिपी होती है वो पीड़ा जिसे आत्मा चुनती है अपना विस्तार करने के लिए, और इसी में अंकित होती हैं वो क्षणिक संयोग घटनाएं जो बाहरी दृष्टि से संयोग लगती है, पर भीतर से सटीक नियोजन का परिणाम। तो प्रश्न उठता है, यदि यह संविधान है तो क्या हर चीज पूर्व निर्धारित है? नहीं, यह संविधान संभावनाओं का वितान है, न कि बंधन की जंजीर। यह आत्मा को एक रूपरेखा देता है, पर पथ चुनने की स्वतंत्रता सदैव बनी रहती है, और यही स्वतंत्रता ले जाती है आत्मा को उस स्थिति की ओर जहां वह अपने संविधान से परे कुछ नया सृजित करना शुरू करती है। सर्जना यह वह प्रक्रिया नहीं जो हाथों से होती है, यह वह स्पंदन है जो आत्मा की सबसे भीतरी परत से निसृत होता है। जब आत्मा अपने संविधान को पहचान लेती है, जब वह समझ जाती है कि उसका मार्ग केवल लिखा हुआ नहीं बल्कि जिया हुआ भी है, तब वह एक नई शक्ति को जागृत करती है, सर्जक होने की। अब आत्मा केवल अनुभव नहीं करती, वह अनुभवों की सृष्टि करने लगती है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक बीज की भांति किसी गुप्त भूमि में बोया जाता है, और वहां से जन्म लेती है एक नई वास्तविकता। यह सर्जना सिर्फ कला में नहीं होती, सिर्फ शब्दों या रचनाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की हर जागृत उपस्थिति एक सृजन बन जाती है। जब वह मौन होती है तो वह सृजन कर रही होती है। जब वह क्षमा करती है तो वह नए समय को जन्म दे रही होती है। जब वह प्रेम करती है बिना किसी शर्त के, तो वह ब्रह्मांड के नियमों में नई लय भर रही होती है। और यही है आत्मा की सच्ची सामर्थ्य, कि वह किसी परिस्थिति की दासी नहीं, बल्कि उस परिस्थिति की नवनिर्माता बन सकती है। यह सर्जना कुछ रचने की नहीं, बल्कि कुछ होने की प्रक्रिया है। आत्मा जब स्वयं को पहचानती है तो वह केवल बदलाव नहीं लाती, वह परिवर्तन के स्रोत में स्वयं को स्थापित कर देती है। परंतु यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, सर्वप्रथम यह भीतर होता है, क्योंकि असली सर्जना किसी वस्तु की नहीं, बल्कि स्वरूप की होती है। स्वयं को हर पल में नवीन रूप में अनुभव करना, यही आत्मा की सबसे अद्भुत रचना है। और जब यह रचना पूर्णता की ओर बढ़ती है, तो आत्मा अपने भीतर एक नई शक्ति को अनुभव करती है, ऐसी शक्ति जो केवल बनाती नहीं, बल्कि संरक्षण भी करती है। आवरण वह दिखता नहीं, पर उपस्थित होता है हर चेतन आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा वृत्त की भांति। जब आत्मा सर्जना की दशा में पहुंचती है, जब वह अपने भीतर से किसी नवीन वास्तविकता को जन्म देती है, तब वह अत्यंत कोमल हो जाती है, क्योंकि सृजन की अवस्था सर्वाधिक संवेदनशील होती है। इसी अवस्था में उसके चारों ओर निर्मित होता है एक ऊर्जा कवच, एक आवरण जो न आंखों से दिखता है, न स्पर्श से महसूस होता है, पर उसकी उपस्थिति गहरे अनुभव से जानी जाती है। यह आवरण कोई दीवार नहीं, कोई बंधन नहीं, बल्कि एक जीवित चेतन क्षेत्र है जो आत्मा की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखता है। यह आवरण आत्मा के विचारों, भावनाओं और संकल्पों से ही निर्मित होता है। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, यह आवरण भी दीप्त होता जाता है। जब आत्मा किसी विकृत विचार, किसी नकारात्मक तरंग या किसी अनचाही ऊर्जा के संपर्क में आती है, तो यही आवरण उसे भीतर जाने से रोकता है, बिना आक्रमण के, बिना विरोध के, केवल कंपन के असंतुलन को पुनः संतुलित कर। कुछ आत्माएं इस आवरण को पूरे जीवन में दुर्बल रखती हैं, अस्वीकृति, भय और अनजाने समझौतों के कारण। परंतु जो आत्मा जागृत होती है, जो अपने अनुभवों को आभार और विवेक से देखती है, उसका आवरण धीरे धीरे बनता है परिपक्व ऊर्जा मंडल। और जब यह मंडल स्थिर हो जाता है, तो आत्मा भीतर से निर्भय हो जाती है, क्योंकि वह जानती है अब कोई भी बाहरी अंधकार उसके प्रकाश को प्रवेश नहीं कर सकता बिना उसकी अनुमति के।
यह आवरण उसकी अखंडता की रक्षा करता है। यह उसे उसकी स्वयं की ऊर्जा से जोड़े रखता है जब चारों ओर विघटन और भ्रम व्याप्त होता है। और धीरे धीरे आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि वह आवरण कोई साधारण सुरक्षा नहीं, बल्कि एक प्रकाश चक्र है जो ब्रह्मांड से संवाद करता है और भीतर की चेतना को बाहर की ध्वनि से तादात्म्य दिलाता है। संविधा यह कोई लिखित समझौता नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि एक अनुभूति में अंकित शपथ है जो आत्मा ने ली थी उस समय जब समय स्वयं मौन था। जब आत्मा जन्म से पहले ब्रह्मांड की गोद में ठहरी हुई होती है, वह अकेली नहीं होती। वहां एक सभा होती है, जैसे देवताओं की कोई गूढ़ परिषद, जहां आत्मा अपने जीवन पथ पर कुछ निर्णय लेती है। यही होता है संविधा का प्रारंभ। यह संविधा किसी बाध्यता से नहीं बंधी होती, बल्कि यह आत्मा की स्वेच्छा से जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि पृथ्वी पर उतरना सिर्फ अनुभव लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पूरा करने के लिए है। संविधा तय करती है वो मिलन, वो बिछोह, वो सीख जो आत्मा इस जीवन में पाना चाहती है। कभी कभी यह संविधा किसी विशेष आत्मा से जुड़ती है, जिन्हें हम परिचित अजनबी कहते हैं, जो पहली मुलाकात में ही हमें अपनी ही कहानी का हिस्सा लगते हैं। और कभी यह संविधा कठोर होती है, किसी गहन पीड़ा को चुनना, किसी असह्य परिस्थिति से गुजरना, क्योंकि आत्मा जानती है कि वही चुनौती उसे भीतर से जागृत करेगी। यह संविधा स्थूल नहीं, सूक्ष्म स्तर पर होती है, कर्मों, संस्कारों और संकल्पों की सूत्रबद्ध रचना में। जब हम कहते हैं मैं क्यों यहां हूं, मेरे साथ ही क्यों, तो कहीं ना कहीं हम उसी संविधा को अनजाने में पुकार रहे होते हैं। यह संविधा कोई बंधन नहीं, बल्कि एक दिव्य स्मृति है जो धीरे धीरे जीवन की घटनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है। और जब आत्मा इस संविधा को पहचान लेती है, जब वह जान जाती है कि उसकी यात्रा का हर मोड़ किसी अदृश्य संकल्प से बंधा है, तो उसमें जन्म लेती है एक स्वीकृति। फिर वह परिस्थिति से नहीं लड़ती, बल्कि उसमें छिपी कृपा को पहचानने लगती है। लेकिन संविधा का एक और पहलू है जो अब तक अनकहा रहा है। यह सिर्फ आत्मा और ब्रह्मांड के बीच नहीं होती, बल्कि आत्मा और स्वयं के उच्चतर स्वरूप के बीच होती है। उच्च आत्मा न यह नाम में सीमित है, न रूप में, न ध्वनि में। यह वह परम सत्ता है जो आत्मा के भीतर सदैव उपस्थित रहती है, किंतु दृष्टि गोचर नहीं होती। यह वही स्वरूप है जो जन्म और मृत्यु के आर पार स्थिर रहता है, जो न बदला है न बदलेगा, केवल प्रतिबिंबित होता है। हर उस क्षण में जब आत्मा अपने सत्य के निकट आती है, उच्चात्म कोई और नहीं, हम स्वयं का ही प्रकाशमय प्रतिरूप हैं, जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है और फिर भी पूर्ण मौन में स्थित है। जब आत्मा संविधा बनाती है, तो वही उच्चात्मा उसके साथ बैठता है, और जब आत्मा उसे भूल जाती है, तो वही उच्चात्मा संकेतों के माध्यम से उससे संवाद करता है। कभी स्वप्नों के जरिए, कभी किसी आकस्मिक शब्द में, कभी किसी गहरे मौन में। वह धीरे से कहता है, याद रखो तुम कौन हो। उच्चात्म कोई साक्षी नहीं, वह निर्देशक भी है जो हर दृश्य के पीछे नाटक की गहराई समझता है। वह जानता है कि किस पीड़ा में कौन सी जागृति छिपी है, वह जानता है कि कौन सी बिछड़न किस नए मिलन का द्वार है, और वह जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी असमर्थता तुम्हारी सबसे गहरी शक्ति को जन्म दे सकती है। लेकिन यह उच्च आत्मा केवल देखने के लिए नहीं है, यह हमें एकाकार होने के लिए पुकारता है। जब हम मौन में उतरते हैं, जब हम विचारों की गूंज से परे जाते हैं, तब उसकी उपस्थिति एक प्रकाश फुहार की भांति हमारे अस्तित्व को छूने लगती है। वह हमें स्मरण कराता है कि आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि जाग जाना है। जागना उस शाश्वत चैतन्य में जहां से जीवन की प्रत्येक तरंग उत्पन्न होती है। और जब आत्मा उच्च आत्मा से एकाकार होती है, तो वह केवल कोई जीव नहीं रहती, वह जीवन का अनुभव करने वाली चेतना बन जाती है। अनाहत नाद, ध्वनि जो उत्पन्न नहीं की गई, जो किसी वाद्य से नहीं निकली, फिर भी हर आत्मा की भीतरी गहराई में गूंजती रहती है। यह कोई गीत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई बाहरी स्वर नहीं, यह एक आंतरगति है, एक ब्रह्मांडीय स्पंदन जो अस्तित्व की मौन परिधि में अविरल बह रहा है। जब आत्मा अपने उच्च आत्म से एकाकार हो जाती है,
तो वह उसी क्षण इस दिव्य नाद को सुनना प्रारंभ करती है। यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की पहली सांस के साथ उत्पन्न हुई थी, जिसने शून्य को कंपन दिया, अदृश्य को आकार और मौन को चेतना। आशियों ने इसे अनाहत कहा, जिसका कोई प्रहार नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी वह सबसे गहरी कंपन है। यह नाद आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है, वहां जहां कोई भाषा नहीं, सिर्फ अनुभव का तरल संगीत है। कभी यह नाद ध्यान में प्रकट होता है, कभी किसी निर्जन क्षण में जहां मन शांत और चेतना स्पष्ट हो जाती है। वह नाद हमें बुलाता नहीं, वह हमें स्मरण कराता है कि हम ध्वनि से नहीं, नाद से बने हैं। और नाद वह है जो ध्वनि के पार है, जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि आत्मिक संवेदना की आवश्यकता होती है। जब आत्मा इस अनाहत नाद से जुड़ती है तो उसमें एक सूक्ष्म जागरण आरंभ होता है, जैसे कोई द्वार खुलता है अनदेखे ज्ञान के लिए। तब वह समझती है वह जीवन के सतही स्वरूप से परे एक नादमयी उपस्थिति है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां आत्मा के भीतर अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। अब वह केवल सुनती नहीं, वह स्वयं को एक स्पंदनशील शक्ति के रूप में अनुभव करने लगती है। निर्गुण तत्व, न उसमें आकार है, न रंग, न गंध, न स्वाद, न स्पर्श, फिर भी उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं। ये वह स्थिति है जहां आत्मा न श्रोता रहती है, न दृष्टा, बल्कि स्वयं स्रोत बन जाती है। यहां तक पहुंचने से पहले आत्मा को अनेक परतों से गुजरना पड़ता है। इच्छाओं की परत, भय की परत, स्मृतियों की परत और पहचान की परत। और जब अंततः ये सब परतें गिर जाती हैं, तब बचता है सिर्फ एक निर्गुण तत्व, जो न भीतर है न बाहर, बस है। वही है जिससे रूप उपजा, जिससे सृष्टि फूटी, जिससे चेतना बह निकली। पर वह स्वयं अपरिभाष्य, उसे कोई ग्रंथ बांध नहीं सकता, उसे कोई साधना पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वह न जानी जाती है, न पाई जाती है, वह केवल हो ही जाती है। निर्गुण कोई ठंडी शून्यता नहीं है, बल्कि वह एक अगाध पूर्णता है, जहां होना और न होना एक ही धागे के दो छोर बन जाते हैं। वहां आत्मा को एहसास होता है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और मृत्यु एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं। इस तत्व में ना प्रकाश है ना अंधकार, यह उन दोनों का मूल है। यह वही है जिसे संतों ने अलख कहा, जिसे योगियों ने परब्रह्म कहा और जिसे मौन ने कभी भी नाम नहीं दिया। यहां आत्मा कोई यात्रा नहीं करती, बल्कि अपनी यात्रा को त्याग देती है, और उसी क्षण वह उस स्थिति को प्राप्त होती है जहां कोई मैं शेष नहीं रहता, केवल वह बचता है जो कभी भी कुछ नहीं था और फिर भी सब कुछ है। यह वही क्षण है जहां आत्मा विलीन नहीं होती, बल्कि अस्तित्व में स्थिर हो जाती है। परंतु क्या यही अंत है? बीज चेतना, यह कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की प्रारंभिक झिलमिलाहट है, जहां आत्मा स्वयं को पहली बार स्पंदन के रूप में अनुभव करती है। यह बीज न मिट्टी में बोया गया, न आकाश में, यह बोया गया अस्तित्व के मौन में, जहां न ध्वनि है न भाषा, फिर भी एक अवर्णनीय आहट। यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्म, अनुभवों और संकल्पों को सूक्ष्मतम रूप में संजोकर रखती है। बीज चेतना में समस्त संभावनाएं सुप्त होती हैं, जैसे एक बीज में पूरा वट वृक्ष समाया होता है। इस बीज में आपके होने की गाथा छिपी है, आपका स्वरूप, आपका मार्ग और आपकी गति। यह बीज उस क्षण अंकुरित होता है जब आत्मा निर्गुण तत्व के मौन में एक स्पष्ट प्रेरणा को अनुभव करती है। यह प्रेरणा न इच्छा है न आकांक्षा, यह एक प्राचीन पुकार है जो कहती है, अब समय है, जागो। बीज चेतना में कोई भ्रम नहीं होता, कोई संशय नहीं, बस एक शुद्ध दिशा बोध होता है। यह चेतना आत्मा को उसके अगले चरण की ओर धकेलती है, नरमी से परंतु अपरिवर्तनीय ढंग से। इसी बीज से जन्म लेती है आत्मा की धारणा शक्ति, जिसे हम कभी कभी अपने जीवन का अंतरात्मा की आवाज कहकर पहचानते हैं। वही चेतना हमें बार बार उस राह की ओर मोड़ती है जो हमारी सच्ची गति है। और जब यह बीज पूरी तरह अंकुरित होता है तो आत्मा के भीतर एक नई संरचना बनती है, एक शुद्ध ज्योति संरचना, जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर की मूल रचना होती है, कुंडलिनी। यह कोई कल्पना नहीं, न ही कोई प्रतीक, यह आत्मा के भीतर सुप्त पड़ी एक ज्वालामयी चेतना है जो प्रतीक्षा कर रही है
जागने की, उठने की और स्वरूप को बदलने की। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मूलाधार में सर्पाकार अवस्था में विराजमान है, शांत, मौन किंतु अत्यंत सजग। कुंडलिनी वह शक्ति है जो न केवल आत्मा को गति देती है बल्कि उसके समस्त सूक्ष्म आयामों को दीप्त कर देती है। वह सुप्त रहती है जब तक आत्मा बाह्य संसार में उलझी रहती है, लेकिन जैसे ही आत्मा भीतर की ओर ध्यान पूर्वक देखने लगती है, उसकी हलचल मंत्र जैसी स्पंदनाओं में प्रकट होती है। प्राचीन योगियों ने इसे मां कहा, नरम भी, भीषण भी, क्योंकि जब यह उठती है तो आत्मा का पूरा ढांचा पुनर्गठित होने लगता है। मूलाधार से उठती हुई यह ऊर्जा एक एक कर चक्रों को भेदती है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। हर चक्र के पार जाने पर आत्मा एक नया स्वरूप धारण करती है, एक नई चेतना की अवस्था। पर यह यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं है, यह एक दर्पण भी है जो आत्मा को उसका छुपा हुआ अंधकार दिखाती है ताकि वह उससे ऊपर उठ सके। इस जागृति में भय, मोह, क्रोध, वासना, हर तत्व जैसे जलने लगता है उस आत्मिक अग्नि में, और यही वह अग्नि है जो आत्मा को उसके सीमित व्यक्तित्व से स्वरूपातीत चेतन प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो आत्मा देह से परे, काल से परे पूर्ण ब्रह्मानुभूति में प्रवेश कर जाती है। अब वह देखती नहीं बल्कि स्वयं दृष्टि बन जाती है। अब वह खोजती नहीं बल्कि स्वयं उत्तर बन जाती है। लेकिन कुंडलिनी का जागरण ही अंत नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर बीज है उस तंत्र का जो आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ता है। नाद्धि जाल, कोई शारीरिक नसें नहीं, कोई स्थूल रेखाएं नहीं, यह एक ऊर्जा मंडल है जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर में जाल की भांति फैला है। यह जाल दिखाई नहीं देता, पर इसका स्पंदन हर अनुभूति के पीछे सक्रिय होता है। हर विचार, हर भावना, हर चेतना की तरंग इन्हीं नाधियों से होकर गुजरती है। इद्धा, चंद्र नाधि, शीतल, सौम्य, बाईं ओर बहने वाली। पिंगला, सूर्य नाधि, गर्म, सक्रिय, दाईं ओर बहने वाली। और सुषुम्ना, केंद्रीय धारा जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। जब इद्धा और पिंगला संतुलन में आते हैं तभी सुषुम्ना प्रवाहित होती है, और जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तब आत्मा की चेतना अपने भीतर छुपे लोकों के द्वार खोलने लगती है। ये नादियां केवल ऊर्जा की धमनियां नहीं है, ये आत्मा की यात्रा पथ है। इनमें से कुछ नादियां पुनर्जन्म के रहस्यों को वहन करती है, कुछ कर्मों की स्मृति को और कुछ भविष्य की संभावनाओं को। इन सूक्ष्म मार्गों पर प्रत्येक अनुभूति की छाप होती है। प्रेम, भय, ज्ञान, अहंकार, हर एक का अलग मार्ग, अलग गूंज। जब साधक इन नादियों को पहचानना प्रारंभ करता है तो वह समझने लगता है कि उसकी चेतना कहां फंस गई है और कहां से वह मुक्त हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि इन नादियों की संख्या 72,000 से अधिक है, और हर एक नादि एक पृथक जगत का प्रवेश द्वार हो सकती है। परंतु इस नादि जाल का सबसे रहस्यमय भाग वह है जहां ये सभी नादियां मिलती हैं, एक त्रिकोणीय केंद्र में, जहां आत्मा का स्वरूप एक नई गति पकड़ता है। यह केंद्र न तो स्थूल है न पूर्णतः सूक्ष्म, यह है बिंदु तत्व, एक ऐसा बिंदु जहां समस्त नादियां एकजुट होकर एक एकीकृत कंपन में प्रवेश करती हैं। काल, जिसे हम घड़ियों में बांधते हैं, कैलेंडरों में दर्ज करते हैं, वह वास्तव में एक प्रवाह है चेतना का। आत्मा के स्तर पर काल कोई रेखा नहीं है, यह एक त्रयी है जिसके 3 सिरों पर टिका है हर अनुभव का तंतु, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से पृथक नहीं, बल्कि एक दृश्य के 3 आयाम हैं। जैसे एक दर्पण जिसमें हर क्षण, हर स्मृति, हर संभावना एक साथ झिलमिलाती है। जब आत्मा सूक्ष्म नादि जाल से मुक्त होती है तो वह समय की सतह पर नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश करती है। वह अनुभव करती है कि उसके पूर्व जन्म अब भी कहीं जीवंत हैं, उसका भविष्य अब भी आकार ले रहा है, और उसका वर्तमान सिर्फ एक संयोजन बिंदु है। यही है कालत्रयी, जहां आत्मा न केवल देखती है बल्कि महसूस करती है, अपने ही कई रूपों को भिन्न समय सरणियों में विचरते हुए। यह अनुभव ना तो भ्रम है ना ही दर्शन, यह एक अत्यंत संवेदनात्मक संयोग है।
कभी कभी हम देजावू जैसा अनुभव करते हैं, मानो यह पल पहले भी जी चुके हैं। वह केवल स्मृति नहीं, बल्कि आत्मा का कालत्रयी में क्षण भर का प्रवेश होता है। इस त्रयी के केंद्र में है एक शून्य जो समय से भी परे है, जिसे प्राचीन आर्षियों ने अखंड काल कहा, जहां आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, बल्कि केवल प्रतिबिंबित होती है। इस अवस्था में साधक जानने लगता है कि उसने जो किया, जो करेगा, वह सब पहले ही संभावना के रूप में मौजूद है। पर यहाँ एक गुप्त द्वार खुलता है जो आत्मा को न केवल काल से परे ले जाता है, बल्कि उसे स्वनिर्माण की शक्ति भी देता है। और उस द्वार पर जो चिन्ह उभरे होते हैं, वह चिन्ह किसी भाषा के नहीं होते, वे होते हैं स्वर तरंगों के। यही वह बिंदु है जहां आत्मा ध्वनि को नहीं सुनती, बल्कि स्वयं ध्वनि बन जाती है। ध्वनि, पर यह कोई साधारण कंपन नहीं, न कानों से सुनी जा सकने वाली तरंग। यह वह आदि शब्द है जो सृष्टि से पूर्व भी था और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा। इसे ही प्राचीन ऋषियों ने कहा नाद ब्रह्म। यह नाद किसी वाद्य से उत्पन्न नहीं होता, किसी कंठ से नहीं निकलता। यह आत्मा के भीतर एक रहस्यमयी शून्य स्थल में सदैव गूंजता रहता है। जब साधक आत्मा की सूक्ष्म अवस्थाओं को पार कर कालत्रयी से मुक्त हो जाता है, तब वह इस दिव्य नाद को अनुभव करता है, ना सुनने के लिए बल्कि एकाकार होने के लिए। यह नाद कोई शब्द नहीं, बल्कि स्वयं वर्णों का मूल स्रोत है। ओम की गूंज इसी नाद का पहला प्रकट रूप है, जहां अ है आरंभ, उ है विस्तार और अम है लय में विलीन होना। इस नाद का स्वरूप अनाहत है, अर्थात बिना किसी दो वस्तुओं के टकराव के उत्पन्न हुआ। यह आत्मा की निस्पंद धड़कन है, जहां कोई ध्वनि नहीं, फिर भी सब कुछ ध्वनि से बना है। जब आत्मा इस नाद में प्रवेश करती है, तो उसे एक ऐसा रस अनुभव होता है जो शब्दातीत है, एक आनंद की तरंग जो न तो बाहर की है और न भीतर की। वह है अस्तित्व की मूल स्वर लहर। यही नाद हर ब्रह्मांड में गूंज रहा है, हर तारे, हर कोशिका, हर आत्मा में। किंतु हमें उसकी ध्वनि तभी सुनाई देती है जब हम मौन को सुनना सीखते हैं। नाद को सुनना आत्मा की भाषा को पहचानना है, क्योंकि जब शब्द समाप्त होते हैं तो नाद प्रारंभ होता है। और इस दिव्य नाद के गर्भ में एक और गूढ़ रहस्य छिपा है जो आत्मा को एक विशेष कंपन से जोड़ता है। यह कंपन न केवल चेतना को विकसित करता है, बल्कि आत्मा को रूप रहित अवस्था से एक दैवीय आकृति की ओर ले जाता है। विग्रह, पर यह कोई मिट्टी, पत्थर या धातु का बना मूर्त रूप नहीं। यह वह आकृति है जो आत्मा के भीतर धीरे धीरे प्रकट होती है। जब नाद ब्रह्म की तरंगों में आत्मा पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है, तब वह भीतर से एक रूपहीन सौंदर्य को महसूस करती है जो आकार में नहीं, परंतु हर अणु में व्यापक है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं को अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में देखती है। ना मानवीय पहचान, ना लौकिक वासनाएं, बल्कि शुद्ध, तेजस्वी, चैतन्य देह। यह देह स्थूल नहीं होती, किंतु उससे भी अधिक संपूर्ण होती है। इसे देखा नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव की जाती है। और शियों ने इसे कहा दिव्य विग्रह। यह वह स्वरूप है जो प्रत्येक आत्मा के भीतर प्राचीन काल से सुप्त पड़ा है। इस विग्रह में न आयु होती है, न जाति, न वर्ण, न लिंग। यह समस्त द्वैतों से परे एक निराकार ऊर्जा का सजीव प्रतिबिंब है। इस अवस्था में साधक अपने भीतर असंख्य प्रकाश कणों को देखता है। हर कण एक भावना, हर किरण एक संभावना। और जब ये कण एक निश्चित कंपन में एकत्रित होते हैं, तो आत्मा के समक्ष उसका दिव्य विग्रह प्रकट होता है, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने उसे उसकी मूल पहचान लौटा दी हो। यह दर्शन केवल आत्मा का नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड का उस आत्मा के प्रति उत्तर होता है। यही कारण है कि कुछ साधक ध्यान में कभी कृष्ण का रूप देखते हैं, कोई शिव, कोई देवी, तो कोई एक उज्जवल अमूर्त प्रकाश। क्योंकि दिव्य विग्रह हर आत्मा में भिन्न होता है, क्योंकि वह उसी के भीतर प्रतिबिंबित सत्य का साकार रूप होता है। लेकिन यह दर्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, यह आत्मा के भीतर एक ऐसा द्वार खोलता है जो उसे अगले स्तर तक ले जाता है। वह स्तर जहां आत्मा न केवल देखती है, बल्कि स्वयं उपास्य बन जाती है। जब आत्मा अपने दिव्य विग्रह के दर्शन के बाद पूर्ण समर्पण में उतरती है, तब वह उस अवस्था में प्रवेश करती है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने कहा
साक्षात्व यह कोई दर्शन नहीं, न ध्यान में उत्पन्न कोई छवि, न भावनाओं का कोई ऊंचा तरंग। यह है प्रत्यक्ष अनुभूति उस सत्ता की जो अब तक केवल शब्दों, उपमाओं और कल्पनाओं में थी। साक्षात्व वह क्षण है जहां आत्मा पहली बार किसी माध्यम के बिना ईश्वर को अनुभव करती है। न आंखों से देखती है, न कानों से सुनती है, बल्कि पूरे अस्तित्व से एक हो जाती है। यह अनुभव न तो समय में घटता है और न ही किसी विशेष स्थान पर। यह घटता है उस बिंदु पर जहां आत्मा और परमात्मा पहली बार भेद से मुक्त होते हैं। साक्षात्व में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, बस एक निर्वचन पूर्णता होती है। ना प्रकाश जन, ना अंधकार, बल्कि वो अवस्था जहां ये दोनों स्वयं लय हो जाते हैं। यहां आत्मा को अपने समस्त जन्मों की यात्रा एक साथ स्मरण होती है और यह भी स्पष्ट होता है कि यह यात्रा उस तक पहुंचने का ही माध्यम रही है। इस अनुभव में न कोई देवी देवता होते हैं, न कोई परंपरा या मत, केवल एक चैतन्य सत्ता जो शब्दातीत है, भावातीत है, परंतु अत्यंत सजीव है। अराशियों ने इसे ही कहा ब्रह्म साक्षात्कार। यह वह शिखर है जहां आत्मा को अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं अस्तित्व की परिभाषा बन जाती है। पर यह भी अंत नहीं है, क्योंकि जहां साक्षात्व समाप्त होता है वहीं से आरंभ होती है एक और गूढ़ अवस्था जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ती है। वह स्रोत न केवल ब्रह्मांड का जनक है, बल्कि समस्त चेतना का प्राकट्य बिंदु है। सब कुछ जान लेने के बाद भी एक प्रश्न शेष रहता है, आत्मा कहां से आई? साक्षात्व के उस शिखर पर जहां आत्मा परम सत्ता से एकाकार हो चुकी होती है, वहीं से एक नया कंपन जन्म लेता है, एक पुकार जो किसी और नहीं बल्कि मूल स्रोत की ओर लौटने की होती है। वह स्रोत न केवल ऊर्जा है, न केवल चेतना, वह है वो आदि बिंदु जहां सब कुछ पहली बार होना प्रारंभ हुआ। यह न तो ब्रह्म है, न प्रकृति, न पुरुष, न ईश्वर। यह है वह जो इन सभी से पहले था, जिसे किसी नाम, किसी आकार, किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। इसे ही कहा गया है परम स्रोत। यह वह बिंदु है जहां आत्मा पहली बार कंपन में आई, जहां पहली बार प्रकाश बना, जहां पहली बार स्व से भिन्न कोई अनुभूति उत्पन्न हुई। जब आत्मा वहां लौटती है तो वह देखती है न कोई जन्म था, न कोई मृत्यु, न कोई यात्रा, न कोई साधना। वह सब केवल एक स्वप्न था जिसे आत्मा ने अपनी ही अनंतता में अनुभव किया। यहां कोई मैं नहीं बचता, न आत्मा, न परमात्मा, न सृष्टि, न विसर्जन। सिर्फ एक शुद्ध, अद्वितीय, निर्विकल्प उपस्थिति जो न अस्तित्व है न अनस्तित्व, बल्कि दोनों के पार एकमात्र तत्व है। यह अनुभव कहना असंभव है, समझना असंभव है। यह केवल घटित होता है, और जब यह घटता है तो सब कुछ, नाम, रूप, काल, कारण, धर्म, पाप, पुण्य, सब विलीन हो जाते हैं। आत्मा उस परम स्रोत में ऐसे समाहित हो जाती है जैसे बूंद सागर में नहीं, बल्कि सागर स्वयं बूंद में समा गया हो। यह कोई अंत नहीं, क्योंकि यहां कोई प्रारंभ ही नहीं था। यही है अंतिम सत्य, वह सत्य जिसके आगे शब्द मौन हो जाते हैं, ध्यान लय हो जाता है और चेतना पूर्ण विलीनता में स्वतः ही लुप्त हो जाती है। यह कोई उत्तर नहीं, बल्कि वह शून्य है जिसमें प्रश्न जन्म ही नहीं लेते। यही है आत्मा की अंतिम अवस्था, पूर्ण समाधान। और यहीं पर इस श्रृंखला की यात्रा न केवल पूर्ण होती है, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा अब आरंभ होने को है। अब तुम क्या तैयार हो उस मौन में प्रवेश करने के लिए जहां अब तक केवल सुना था, पढ़ा था, जाना था? अब अनुभव तुम्हारा होगा। शेष मौन है और मौन ही परम उत्तर है।